पार्टी केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। एनसीबी ने कहा है कि आर्यन खान ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे कि यह साबित हो सके कि वो ड्रग्स पार्टी में बतौर एक गेस्ट शामिल हुए थे। खुद को गेस्ट के तौर पर बुलाए जाने के पक्ष में आर्यन के पास कोई सबूत नहीं है, वो कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। इसके साथ ही एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि आर्यन सिर्फ ड्रग्स लेते नहीं थे बल्कि उनके तार ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से जुड़े हुए हैं। एनसीबी ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और चार्जशीट दाखिल करना अभी बाकी है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है और इस दौरान एनसीबी की तरफ से यह बातें रखी गई हैं। क्या इनसे आर्यन के लिए जमानत लेना और मुश्किल होगा? मुंबई ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एनसीबी ने कहा है कि आर्यन ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर पाए जिससे कि साबित हो सके कि वो इस ड्रग्स पार्टी में बतौर एक गेस्ट शामिल हुए थे, जो कि आर्यन दावा करते हैं कि वो एक गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। लेकिन एनसीबी का कहना है कि ऐसा कोई सबूत आर्यन की तरफ से पेश नहीं किया गया जिससे पता लगे कि वो एक गेस्ट के तौर पर गए थे। खुद को गेस्ट के तौर पर बुलाए जाने के पक्ष में आर्यन कोई सबूत नहीं दे पाए और इसके साथ ही एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि आर्यन सिर्फ ड्रग्स लेते नहीं थे बल्कि उनके तार अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से ड्रग्स के जुड़े हुए हैं। यह बहुत गंभीर आरोप है एनसीबी का कि उनके तार ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से भी जुड़े हुए हैं। एनसीबी ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है, चार्जशीट दाखिल करना अभी बाकी है। जमानत का विरोध एनसीबी कर रही है। इससे पहले 20 अक्टूबर को भी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। एनसीबी ने अपना जो जवाब दाखिल किया है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या कुछ एनसीबी की तरफ से कहा गया है, जमानत का क्यों विरोध किया जा रहा है, जमानत का विरोध करने के लिए क्या दलीलें दी जा रही हैं, यह भी हमने आपको बताया। इस केस की शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि आर्यन को इस पार्टी में एक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन एनसीबी का कहना है कि इस बात के पक्ष में आर्यन की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। वो ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस पार्टी में गेस्ट के तौर पर गए थे। अंकुर और जानकारी के साथ है। अंकुर, एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि गेस्ट के तौर पर शामिल हुए आर्यन जो वो दावा कर रहे हैं इसके पक्ष में कोई सबूत नहीं है, लेकिन एनसीबी के पास इस बात के सबूत हैं कि उनके अंतर्राष्ट्रीय ड्रग के लेन देन से वो जुड़े रहे हैं। देखिए, एनसीबी ने आज जो अपना रिप्लाई आज फाइल किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसके ये जो पॉइंट हैं वो पूरी तरह से इस बात को लेकर हैं कि जो आर्यन खान है उनको जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अभी भी इस बात का विरोध कर रही है एनसीबी, और जो सबसे स्ट्रांग बात अपनी तरफ से रखी वो यही बात रखी कि कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो सस्पिशियस हैं और इंटरनेशनल ड्रग जो ट्रैफिकर्स हैं उनके साथ उनके संबंध थे आर्यन खान के। और ये जो ड्रग, ये पहली बार नहीं है कि वो एक नॉर्मल कंज्यूमर के तौर पे है। हार्ड ड्रग्स की बात इस वाले रिप्लाई में भी उसको अपना हिस्सा एनसीबी ने बनाया है। वो कह रही है अभी ये शुरुआती जांच है, अभी हमें पूरी जांच करनी बाकी है, चार्जशीट फाइल हुई नहीं है, चार्जशीट फाइल होने में टाइम है, आप हमें वक्त दीजिए। ये एक बहुत बड़ा इनके बीच में नेक्सस है, हमें इसको अभी एक्सपोज करना है और उसके लिए हमें और वक्त चाहिए हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए। यानी कि ये जो दलीलें हैं और जो जवाब दाखिल किया है ये एक बार फिर से मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबी ने उस एफिडेविट को भी अपने रिप्लाई का हिस्सा बनाया है, जो कि उनका विटनेस था प्रभाकर, जो उसने जिस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया है फिलहाल अपना एफिडेविट देकर। कई सारे आरोप जो एनसीबी के अधिकारियों पर भी लगाए हैं, एनसीबी की कार्यप्रणाली पर भी लगाए हैं, उसको भी अपना इसका हिस्सा बनाया है और बताया है कि किस तरीके से पंच जो हैं या गवाह जो हैं इस मामले में उनको पूरा का पूरा हॉस्टाइल करने की यहाँ पर चल रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिटेल करने की चल रही है। तो अपनी तरफ से जो प्रभाकर ने जो एफिडेविट दिया था उस पर अब एनसीबी ने उसको अपना हिस्सा बनाया है अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि किस। बिल्कुल अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अब तक ड्रग्स की बात हो रही थी, डील की बात हो रही थी, अब पॉलिटिक्स की बात भी हो रही है। इस केस में कैसे नए नए चेहरे जुड़ते चले गए, कैसे इस केस में ट्विस्ट आते चले गए, जरा समझाते हैं आपको। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता हैं नवाब मलिक। उनका यह कहना है कि जो इस केस की जांच कर रहे हैं यानी कि समीर वानखेड़े, ये फर्जी केस में लोगों को फंसाते हैं, सेलिब्रिटीज को फंसाते हैं। समीर वानखेड़े कहते हैं कि मुझ पर जो भी आरोप लग रहे हैं मैं जांच के लिए तैयार हूं, मैं जांच से नहीं डरता हूं। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े की तरफ से कहा गया है कि मेरे पति क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर हैं, इसीलिए
उनके कुर्सी पर रहने से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। और समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े कहते हैं कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। तो इस तरीके से अब तक क्या आरोप इस केस में लगे हैं, देखिए। ड्रग्स मामले की जांच अलग हो गई, समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोप से एक नया ही केस शुरू हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, उसके अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।